प्यारे बच्चों, सुप्रभात। लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग क्लास 8 का भाषा मंजरी पुस्तक के पाठ 13 हुंडरू का जलप्रपात पढ़ेंगे। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह। तो वो हमें बताएंगे कि हुंडरू का जलप्रपात जाने के लिए हमें किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, वहाँ की क्या खूबियाँ हैं, वहाँ की क्या खामियाँ हैं इत्यादि। जलप्रपात का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, झरना। जो पहाड़ के ऊपर से पानी खुद निकलता है उसे जलप्रपात कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा। पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही हैं, और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। अर्थात छोटा नागपुर जो है वो स्वर्ग के समान है। यहाँ की ज़मीन में हरियाली, आकाश का नीलिमा, ये सब देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है। और पहाड़ भी कहीं देखकर कहीं ऊंची है कहीं नीची है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो लेखक हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस हुंडरू का जलप्रपात की यात्रा करेंगे। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। अर्थात आंख मिचौनी खेलते धरती के दृश्य और जन जन के कंठ से मादक गीतों की जो सृष्टि हो रही है, उससे पहाड़ मैदान सभी गूंज रहे हैं और जंगली जानवरों की आवाज से जंगल का कोना कोना बोल रहा है। और पशु पक्षी, पेड़ पौधे की शाखा सभी गुलजार हैं, सभी अपने आप में मगन हैं। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है, अर्थात सुगंध बिखेरती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियां कलकल छल छल स्वर में बहती हैं तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती हैं। झरने सतत झर झर कर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान मन पर जादू सा करते हैं। मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। मतलब जो कुछ भी हम लोग पढ़े, यह छोटा नागपुर की खासियत है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है, कोष अर्थात खजाना, तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो वह अभ्रक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियां पत्थरों को खराद खराद एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही हैं, तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसकी पूजा की जाती है। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुंडरू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हूँ, हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती ही नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता ही नहीं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं। यूं रांची से हुंडरू 27 मील दूर है। मील दूरी मापने की पुरानी इकाई है, जिसमें लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि श्राद्ध की पवित्रता एवं महत्ता तभी है
जब उसका साधन भी महान हो, अर्थात जो साधना करता है वो भी महान होना चाहिए, तभी उसकी साध्य महान होती है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो, और बीच बीच में पहाड़ी जिस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए, पेड़ों पर चहकती चिड़ियां जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनकी रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूं लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना, और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंघाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है। और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। है क्या यह युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी झुक जाता है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर में भंवर में पीस कर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर रुई धुन कर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसा ही। लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है, और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का है, बल्कि वह सबका है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ के बचे हुए भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।